We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इस वक्त पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, चाहे भारतीय बाजार में टेस्ला की एंट्री हो या फिर भारत में एप्पल का बढ़ता प्रोडक्शन। लेकिन चीन को शायद ये हजम नहीं हो रहा है और इसी बीच भारत के खिलाफ चीन ने फिर एक खतरनाक चाल चली है। अब सवाल कि आखिर चीन ने ऐसा कौन सा फरमान दे दिया जिससे भारत में 32 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। इतना ही नहीं, इस मामले में अब भारत सरकार की भी एंट्री हो गई है। तो आपको बता दें, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपने टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स को तुरंत भारत छोड़ने को कह दिया है, जिसके बाद अब भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में हड़कंप मच गया है। आईसीए यानी इंडिया सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन, जिसमें टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, एप्पल, गूगल, मोटोरोला, फॉक्सकॉन, वीवो, ओप्पो, लावा, डिक्सन, फ्लेक्स जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। तो इन सभी ने भारत सरकार को एक एसओएस चिट्ठी लिखी है और मामले में तुरंत हस्तक्षेप की गुहार लगाई है। आईसीए ने अपनी चिट्ठी में चौंकाने वाला खुलासा किया है कि चीन ने भारत के खिलाफ चुपके से कई व्यापार रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। ये रिस्ट्रिक्शंस कोई आधिकारिक ऐलान के साथ नहीं जारी किए गए, बल्कि वर्बली आदेश दिए गए हैं। इसमें चीन की तरफ से उपकरणों की सप्लाई पर ब्रेक लगाने की भी बात हो रही है। आखिर पूरा मामला क्या है, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव। उनसे समझते हैं आखिर चीन के इस आदेश से भारत पर क्या असर पड़ेगा। जो कि आईफोन बनाने वाले जो एप्पल कंपनी है उसकी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है, उसको उसके इंजीनियर्स जो कि 300 की संख्या में चाइनीज़ इंजीनियर्स थे, उनको वापस बुलाया गया है। और जाहिर है कि इससे आईफोन की जो प्रोडक्शन लाइंस हैं वो जाहिर है कि भारत में गंभीर रूप से प्रभावित होंगी। आईफोन कंपनी भारत के अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस से 2026 में 32 बिलियन डॉलर का जो आईफोन का एक्सपोर्ट करने का लक्ष्य बना करके चल रही थी, जो कि इससे प्रभावित हो सकता है। हालांकि आईफोन के अपने डोमेस्टिक सपोर्ट सिस्टम मौजूद है और भारत की सरकार ने इस बात को भी कहा है कि ये जो पूरा विषय है ये आईफोन और फॉक्सकॉन के बीच का विषय है। लेकिन आईसीईए ने चाइना के द्वारा इस तरीके की जो ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, जो कि जाहिर है कि वो गलत प्रैक्टिसेस हैं, माल प्रैक्टिसेस हैं, ऐसी प्रैक्टिसेस करने से चाइना को रोकने के लिए भारत सरकार से इंटरवीन करने का अनुरोध आईसीईए ने किया है। और जाहिर है कि ये चाइना इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि भारत एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग बेस के रूप में उभर रहा है। विश्व की जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो चाइना +1 की स्ट्रेटजी पर काम कर रही हैं, चाइना से अपने सप्लाई चेन्स को विड्रॉ कर रही हैं और अन्य देशों में, भारत जैसे देशों में वो शिफ्ट करने के प्रोसेस में है। तो चाइना ऐसी किसी भी जो सप्लाई चेन्स की जो शिफ्टिंग है उसको रोकने की प्रक्रिया से भी ऐसा कदम उठा सकता है, ताकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बेस को बनाने की जो प्रक्रिया है उसको डिस्करेज किया जा सके। चाइनीज़ इंजीनियर्स और जो टेक्नीशियंस थे, जो कि हाईली स्किल्ड जो फैसिलिटीज़ में आईफोन की जो फैसिलिटीज़ है उसमें कार्यरत थे, उन्हें बुलाया गया है, जिससे कि आईफोन की जो एक्सपोर्ट लिंक्ड जो प्रोडक्शन लाइंस हैं वो प्रभावित हो सकती हैं। डोमेस्टिक लाइंस तो अभी इंटैक्ट हैं, लेकिन जो आईफोन का अपने एक्सपोर्ट को 32 बिलियन डॉलर्स तक ले जाने का लक्ष्य था वो प्रभावित हो सकता है। और जाहिर है कि भारत को चाइना अपने एक कॉम्पिटिटर के तौर पर लगातार देखता है और भारत के विरुद्ध अनेक ऐसी तरीके की मनूवर और साजिशें चाइना रचता है, जिससे कि भारत के ऊपर दबाव बना के रखा जा सके। और जाहिर है कि उसमें आर्थिक साजिशें भी शामिल हैं और भारत की सरकार को इस संदर्भ में गहरा संज्ञान लेना होगा और चाइना की हर एक तरीके की जो गतिविधियां हैं, जो उसकी माल प्रैक्टिसेस हैं, उसके जो मैनिपुलेशंस हैं, उसकी जो साजिशें हैं, उसके ऊपर ध्यान में रखते हुए यथोचित कदम उठाने होंगे और तभी जा कर के भारत को एक रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग बेस के तौर पर विकसित किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी आपका पूरी जानकारी के लिए। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही खबरों और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।